अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हल करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा, क्या हल करना। शो दैट पॉइंट्स a -6 -5 b 5 -5 c 5 -8 and d -6 -8 are vertex of rectangle। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं रेक्ट एंगल के हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। जो रेक्ट एंगल है इसके डायगोनल हमने उनकी लेंथ मालूम करनी है और उसके बाद हमने ये करना है कि आर द इक्वल आया इस रेक्टेंगल के जो ये डायगोनल हम इनकी लेंथ मालूम करेंगे क्या ये बराबर हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़, ये रफ है बस समझने के लिए, सवाल में करने ये विदाउट मेजरमेंट के कर रहा हूँ, आप मेजरमेंट के साथ हम इनको लेबल कर लेते हैं ए बी सी और डी। आपको पता है कि रेक्टेंगल के जो दो होते हैं लेंथ एक जैसी होती है और दो लेंथ एक जैसी होती है। अब हमने करना क्या क्या है इसमें, एक तो हमने फाइंड द लेंथ, सबसे पहले तो हमने लेंथ मालूम करनी है। उसके बाद दूसरा क्या काम करना है हमने इसमें, आर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी कि जो ये ऑपोजिट साइड, पहले लेंथ निकालनी है और उसके बाद हमने चेक करना है कि हमारी जो ऑपोजिट साइड्स की लेंथ आया इक्वल है। इसके बाद हमने थर्ड पे ये मालूम करना है कि जो हम फाइंड डायगोनल्स की लेंथ, डायगोनल की लेंथ क्या, ये हमारा डायगोनल है, ठीक है, 1 और ये 2 है। यानी किसकी लेंथ मालूम करनी है, एसी की और बीडी की लेंथ मालूम करनी, ठीक है जी। और फिर ये हमने ये मालूम करना है जब ये लेंथ निकल आएगी फोर्थ पे, आर द इक्वल, ठीक है। ये हमने एक प्लान बना लिया कि ये सवाल में हमने ये चीज़ें करनी, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमें ए बी की लेंथ मालूम कर लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं जी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इसके बाद हम इनको लिख लेते हैं कि हमारे पास ए जो सा है -6 -5 और बी कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 5 -5, ठीक है जी। इसके बाद हम इसको जस्ट इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज।
फार्मूला। ठीक है, पिछली वीडियो में डिटेल बता दिया कैसे x1 कौन सा है, x5 कौन सा है। x2 हमारे पास 5 ये, और माइनस हमारे पास फार्मूले का, उसके बाद हमारे पास x1 -6। जब भी डबल माइनस आ जाए तो ब्रैकेट लगा लेनी आपने, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना आए। प्लस फार्मूले का, उसके बाद y2 -5, उसके बाद माइनस फार्मूले का, और उसके बाद y1 -5, क्योंकि 2 माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लगाने से आसान होता है समझने में, सवाल को कैसे मैनेज करना। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये माइनस है, माइनस और ये माइनस क्या हुआ, जमा 6 हो गया होल स्क्वायर। इसी तरह ये -5 माइनस माइनस जमा 5 होल का, ठीक है, और तमाम का अंडर रूट। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। 5 दोनों जमा करिए, 5 और 6 11 स्क्वायर, प्लस -5 और +5 0 होल का अंडर रूट। ठीक है, आपने नीचे करना, मैं सामने कर लेता हूँ, पेज बचत हो जाए। अब हमारे पास ये तो 0 का 0 ही है, तो 11 का स्क्वायर, और ये इसको इससे कट गया। तो हमारे पास जो ए बी की जो लेंथ आई है वो आई है 11। इसी तरह अब हमने ये ए बी की निकाल ली है। अब हम बी और सी की निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे बी सी की निकाल लेते हैं। फार्मूला लिख लेते हैं, x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है जी। बी हमारे पास क्या है जी, 5 - 5 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और सी के हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, 5 - 8। अब इनको पुट कर लें जी, बी सी। ठीक है जी, x2 5 - x1 5 होल का स्क्वायर प्लस -8 y2 माइनस फार्मूले का, और xy -5। ठीक है जी, कन्फ्यूजन तो नहीं कोई, सिंपल है। ठीक है जी, इसको मज़ीद करते हैं। अच्छा जी, बी सी की जो लेंथ है ये 0 स्क्वायर प्लस -8 + 5 होल का स्क्वायर, ये आ जाएंगे जी -3। माइनस का बड़ा, ये छोटा है, 8 में से 5 जाए, -3 होल का स्क्वायर। ठीक है जी, और इसका जो -3 जब इसका स्क्वायर को ख़त्म करेगा तो 3 3 9, और ये प्लस में हो जाएगा।
ठीक है। और इसको हम अब इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2 अंडर, इससे ये कट गया और ये आ गया 3, ठीक है। बी सी की हमारे पास जो लेंथ है वो 3 आ गया। तो अब हम इसके बाद करते हैं सी और डी के, ठीक है जी। सी और डी की सी डी की जो लेंथ है इसका फार्मूला लिख लेते हैं जी। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है जी। सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक, अब सॉरी पहले सी बता देते हैं। सी क्या है जी, 5 है, -8 है, और डी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं इसके 6 और 8, ठीक है जी। अब सी और डी की जो लेंथ है इसमें फार्मूले में इन्हें पुट कर देते हैं कुछ -6 -5 4 का स्क्वायर, ठीक है जी। x2 और x1 प्लस इसका y2 -8 और -8, ठीक है जी। होल, अब ये ब्रैकेट्स बड़ी लगा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है जी। सी डी जो हमारे पास लेंथ है 11 प्लस -8 और माइनस जम 8 स्क्वायर, ठीक। अब ये तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा 11 और ये 0 हो जाएगा, ठीक, 0 का। तो यहाँ पर हमारे पास सी डी की जो लेंथ है हलो कर 11 के, और इसी से कट गया, तो सी डी की जो लेंथ है हमारे पास वो होगी 11, ठीक है जी। अब हमने डी और ए ये रह गया, ठीक है जी। अब हम डी ए की लेंथ निकाल लेते हैं जी। डी ए इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ठीक है जी। बता देते हैं जी डी हमारे पास 6 -8 और ए हमारे पास है -6 5। ए डी और ए का हमने अब लेंथ निकालनी है, तो अब हम डी ए जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। -6 माइनस फार्मूले का और -6 और होल का स्क्वायर प्लस फार्मूले का और y2 -5 फार्मूले का और y1 हमारा -8। जब भी
बाहर भी हो और वैल्यू भी माइनस की हो तो उसमें लगा लें ताकि कन्फ्यूजन, और इस होल का अंडर रूट। ठीक है जी, अभी हल कर लेते हैं इसको। ए डी की सॉरी डी ए की जो लेंथ है वो बराबर होगी, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -6 माइनस माइनस जमा 6 होल का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस माइनस, ये तो 5 ही रहेगा माइनस का, और ये माइनस माइनस जमा 8 और होल का स्क्वायर। ठीक है जी, इसको मज़ीद से ये यहाँ से ये 0 हो गया। ठीक है, माइनस जमा 0 और ये यहाँ पर -5 है प्लस 8 तो प्लस का हो गया 3। इस 0 का स्क्वायर तो आप पता है 0, चल लिख लेते हैं। तो मीन डी ए की जो लेंथ है हमारे पास वो हो गई √3 की पावर स्क्वायर, और इस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो मीन अब हमारे पास 3, डी ए हमारे पास 3 आ गया। अब हम इनका कर लेते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं पीछे से देखनी पड़ेंगे, इसलिए ज़रा सेंस ए बी की जो लेंथ है ए और बी की लेंथ है, ए बी की लेंथ 11 और सी डी की भी हमारी 11, तो ये बराबर हुई 11 के। एंड जो बी सी की जो लेंथ है इज इक्वल टू डी ए की लेंथ जो कि 3 है। मैं दिखा भी देता हूँ ताकि इन को अपने पास से लिख रहा हूँ। ये 11 हो, ठीक है जी, ये 3 है बी सी, और ये सी डी 11 और ये 3। ठीक है जी, 2 3 की हैं और 2 11 की। अच्छा, अब हम therefore लिख लेते हैं स्टेटमेंट जो चीज़ें चेक की हैं। therefore opposite sides are equal। अब हम डायगोनल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। याद रखें कि जो रेक्ट एंगल के 2 चीज़ें हमने की थी। एक तो सॉरी ये आप ना ये जस्ट समझने के लिए चीज़ें हम करेंगे डिस्कस यार थोड़ी सी। नंबर 1, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती। ठीक है, ये तो जैसे हमने अभी सवाल में किया, ये तो हमने कर लिया। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, इसके जो ईच एंगल होती है, हर जो एंगल है वो 90 राइट एंगल होता है 90 का। ठीक है जी, मतलब थोड़ी सी मैं उसे यहाँ बना लेते हैं थोड़ी सी शेप। ये हल नहीं करना, ये सवाल का पार्ट नहीं सोल्यूशन का, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए थोड़ा सा। ठीक है, इसको हमने ए दिया था, बी दिया था, सी एंड टी, ये दोनों इक्वल हैं सर, और ये दोनों इक्वल है। ये देखिए यहाँ भी 90 का है, यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का। मीन इसका ईच जो एंगल्स हैं वो 90 के। ये और रेक्ट एंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन हमें जो सवाल दिया उसमें हमें नहीं पता कि हम के एंगल वो 90 के हैं या नहीं।
ये हमें मालूम करना है। तो इसके लिए हमें डायगोनल मालूम करनी है ताकि हम ये मालूम सके कि एक डायगोनल 90 का है, यानी कि ये हम मालूम करते हैं। ठीक है, इससे हम पता चल जाएगा कि हमारे जो एंगल्स हैं 90 के हैं। ठीक, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, देख लिया ये, यानी कि हमारी जो उनसे रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक ऑपोजिट साइड इक्वल होती है जो हमने अभी देखी है सवाल पीछे। अब हमने सेकंड पार्ट करना कि ईच एंगल 90, यानी कि एक हमने इसको डायगोनल का हमने निकाल लेना है और फिर से पता लग जाएगा कि हमारा ये एंगल 90 का है या नहीं। तो सवाल हल करते हैं हम। अब हमने क्या निकालना है, AC की लेंथ। AC ये जो डायगोनल है हमारा, सेम ऐसे जैसे पीछे निकाला था, फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो अब हम इसमें बता देते हैं कि a का क्या हुआ है। a हमारे पास है -6 -5 इसके कोऑर्डिनेट्स, और c हमारे पास है 5, -8। ठीक है जी, अब हम a c की लेंथ सिर्फ वैल्यूज पुट कर लेते हैं जस्ट इसमें। ठीक है, x2 हमारे पास 5 माइनस फार्मूले का, और x1 -6, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा लिया होल का स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस माइनस y2 -8 है। ठीक है जी, और माइनस फार्मूले का, और 1 -5, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि ऐसे। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम ताकि पता लग जाए। ये 5 ऐसे के ऐसे ही, माइनस से माइनस टकराए प्लस और का स्क्वायर। ठीक है जी, इसी तरह -8 ऐसे के ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस 5 ऐसे के ऐसे ही स्क्वायर। ठीक है जी, आप नीचे लिख लीजिएगा, मैं ज़रा सामने लिख लेता हूँ पेज की बचत। अब हो गई हमारे पास 5 और 6 11 स्क्वायर, प्लस माइनस का बड़ी वैल्यू है और प्लस की छोटी है तो माइनस आ जाएगा, और 8 + 5 इज 3 स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करना है, तो AC की जो लेंथ है हमारे पास, उसका सॉल्यूशन 11 11 121 प्लस 3 3 × 9, ये माइनस का है, 2 टाइम जब मल्टीप्लाई होगा तो जमा का बन जाएगा, 3 3 × 9, तो 121 + 9 130। ठीक है, अब हमारा डायगोनल है मीन। अब हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, ये ABC। अभी हमें ये नहीं है कि 90 का है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं ये। ठीक है, अभी हम ये जो बनाई हम A B और C, ठीक है, पीछे जो ये हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, ये वाली। ठीक है, ये वाली सॉल्यूशन बनानी ताकि पता भी लगे जाए चेक करने वाले को भी, ये समझने के लिए जस्ट। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC अब हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से इसको हल करते हैं, अगर राइट ट्रायंगल है। सॉरी,
पाइथागोरस क्या है जी, इसका फार्मूला लिख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के, ठीक है, इसके स्क्वायर के। अब इस हम वैल्यूज पुट करते हैं कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो AC है, ठीक है जी, AC का स्क्वायर प्लस AC इज इक्वल टू है बेस हमारे पास क्या है, ये देखो जी, ये ऐसे, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है जी, ये सबसे बड़ी होती है। वैसे इसकी वैल्यूज देखो 130 और दूसरों की निस्बत देख रहे हैं, हमने पीछे की थी 11 और 3, मीन कि इसकी लेंथ सबसे बड़ी होती है। जिसकी लेंथ सबसे बड़ी हो निशानी भी हो, एक तो राइट एंगल के सामने होता है, दूसरे उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। अब इसमें से एक बेस और एक परपेंडिकुलर, जो से मर्जी बेस कर लेते, जो से मर्जी परपेंडिकुलर कर लेते हम। तो बेस अब हम लिख लेते हैं इसमें से, ये है AB कसके A और B, ठीक है जी, और हाइपोटेन्यूज हम BC B और C, ठीक है, BC कर लेते प्लस BC, ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है ना। इसको यहाँ ना कर ले, थोड़ा सामने वैल्यूज सामने आती रहेंगी। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। AC हमारे पास क्या है, ऑलरेडी है, क्या है 130 अंडर रूट, ठीक है जी, और इसका स्क्वायर फार्मूले का, ठीक है। और हमारे पास AB 11, AB यहाँ भी था लेकिन पीछे दिखा देता, AB ये 11, ठीक, प्लस जो हमारे पास BC था वो क्या 3, BC 3, पीछे देख लीजिएगा, इसका भी स्क्वायर, ठीक है जी, अंडर स्क्वायर से कट गया तो 130 इज इक्वल टू और 11 121 प्लस 3 जा 9, तो 130 इज इक्वल टू 130। तो अब एक और चीज़ थोड़ी सी आपने की होगी कि इन दोनों में बेस में परपेंडिकुलर में B मुश्तरक है, कॉमन है, तो हमारा कॉमन मुश्तरक दोनों में थे, इसका मतलब है हमारा 90 का एंगल भी इसी पे बना, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम, ये लिखने के लिए सिर्फ समझाने के लिए था। वैसे 130 आएगा तो अब हम कर सकते हैं TH 4 मेजरमेंट एंगल EBC is equal to 90, hence given points form a क्योंकि इन पॉइंट्स ने जो हमारे इस क्वेश्चन में हैं, इन तमाम ने हमारी जो प्रॉपर्टीज़ थी रेक्टेंगल की, मीन के दो ऑपोजिट के सेम हो और इन डायगोनल की जो वैल्यू डायगोनल के थ्रू हमने ये निकाली, इसका राइट एंगल है। तो मीन ये है कि जब इसने सारी प्रॉपर्टीज़ अपनी पूरी कर ली तो हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि इसका
ये रेक्टेंगल है। एक दफ़ा थोड़ा सा दिखा रहे थे, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। सबसे पहले हमने लेंथ निकालनी। जब लेंथ निकल गई, हर एक की वही फार्मूला लेंथ का है, हमने बार बार इस्तेमाल किया है। लेंथ निकलने के बाद हमने ये देखा कि कौन सी दो जो लेंथ इक्वल हैं, इन ए बी और सी डी बराबर आई और बी सी और डी ए। उसके बाद हमने एक डायगोनल का निकाल लिया, क्योंकि डायगोनल का निकालने के क्योंकि हमें ये पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना था, इसलिए हमने इसका हाइपोटेनस को इनकी हमने फिर ये AC का जब निकले उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम में इसको पुट कर दी इसकी वैल्यूज़, और उसके बाद हमें ये पता चल गया कि बराबर है। इसका मतलब है कि इसमें ये 90 का एंगल है, और हमें पता है कि इसका तमाम एंगल एक 90 का, तमाम ही 90 के हैं। तो इस तरह ये हमने साबित कर दिया कि ये जो पॉइंट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हो, ये रेक्टेंगल के। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन।